नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मामला उठाने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश की जाति धर्म पर टिकी राजनीति को प्रियंका गांधी बखूबी समझती नजर आ रही हैं। 2 दिन के दौरे पर लखनऊ आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच 20,000 करोड़ की परिसंपत्ति विवाद सुलझा लिया गया है। भोजपुरी फिल्म स्टार और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। बुंदेलखंड की एक पुरानी कहावत है कि पेट को पानी ना खेत को पानी, यानी सूखे बुंदेलखंड में ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही खेती के लिए भी पानी बचा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मामला उठाने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई है। इसके साथ ही पड़ोसी देश से जम्मू कश्मीर के अवैध कब्जे वाले सभी इलाके को फौरन खाली करने के लिए भी कहा है। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए हर मंच का गलत इस्तेमाल किया है, इसके खिलाफ गलत प्रचार किया है। यूएन में भारत के स्थानीय मिशन की सलाहकार काजल भट्ट ने कहा कि मैं भारत की स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा थे और रहेंगे। इसमें वे इलाके भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हमारी मांग है कि पाकिस्तान इन्हें फौरन खाली करे। पाकिस्तान की ओर से 15 देशों के समूह में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारत ने यह पलटवार किया है। काजल ने कहा कि पाकिस्तान प्रतिनिधि द्वारा की गई गलत टिप्पणियों का जवाब देने के लिए मैं एक बार फिर मंच पर आने के लिए मजबूर हूं। उत्तर प्रदेश की जाति धर्म पर टिकी राजनीति को प्रियंका गांधी बखूबी समझती नजर आ रही हैं। एकला चलो रे को अपना मंत्र बनाते हुए वह मंदिरों व देवी देवताओं से आशीर्वाद भी लेती जा रही हैं। पिछले 2 महीनों में उन्होंने यूपी की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए न सिर्फ ज्वलंत मुद्दों को पकड़ा बल्कि 7 मंदिरों पर माथा भी टेका। बुधवार को वह चित्रकूट पहुंची, यहां कामता नाथ मंदिर में विधिवत पूजा पाठ किया। प्रियंका गांधी ने मंदाकिनी तट पर भगवान गजेंद्र नाथ स्वामी का पहले जलाभिषेक किया, फिर देसी गाय के दूध से अभिषेक किया। अब यह चर्चा होने लगी है कि प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की छवि बदलना चाहती हैं। धार्मिक रुझान गुजरात चुनाव से मेल खाता हुआ है। वर्ष 2017 में राहुल गांधी भी गुजरात में मंदिर घूमे थे, लेकिन उस वक्त राहुल की अपनी छवि ट्रोलर्स व विरोधियों के निशाने पर रहती थी। प्रियंका के साथ ऐसा चैलेंज नहीं है। दो दिन के दौरे पर लखनऊ आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दोनों राज्यों के बीच 20,000 करोड़ की परिसंपत्ति विवाद सुलझा लिया गया है। 21 साल से लंबित मामलों में सहमति बनी है। इस पर भी सहमति बन गई है कि हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तराखंड को मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच हरिद्वार कुंभ की 5,000 हेक्टेयर जमीन और परिवहन विभाग की 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा था। बताया गया है कि दोनों राज्यों के अफसरों ने बैठक करते समझौते का फार्मूला तय कर लिया है। इसके बाद दोनों राज्यों के सीएम ने इस पर सहमति जताई है। भोजपुरी फिल्म स्टार और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। निरहुआ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि अखिलेश को भगवा रंग से नफरत है। आगे उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान भी उस दिन खून के आंसू रोए होंगे जिस दिन तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप लोगों ने राम भक्तों की जान ले ली। दरअसल एक दिन पहले अखिलेश यादव ने गाजीपुर से अपना विजय रथ निकाला था। इसके बाद सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उसी जगह सभा भी की जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को जनसभा की थी। तब अखिलेश ने कहा था कि उनके साथ लाल, पीला, हरा और नीला रंग है, हर तरफ इंद्रधनुष दिख रहा है। एक रंगी सोच वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते। बुंदेलखंड की एक पुरानी कहावत है, पेट को पानी ना खेत को पानी, यानी कि सूखे बुंदेलखंड में ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही खेती के लिए। हर साल गर्मियों में झुलसते खेत और प्यासा बुंदेलखंड सुर्खियों में होते हैं। यूपी चुनाव से ऐन पहले यहां अर्जुन बांध का लोकार्पण कर भाजपा ने संदेश देना
चाहती है कि उन्होंने प्यासे बुंदेलखंड में सिर्फ इंसानों की प्यास की परवाह नहीं की बल्कि खेती की भी परवाह की। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी लोकार्पण है। अधूरे बांध का लोकार्पण आम जनता के लिए छलावे से ज्यादा और कुछ नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने पानी की एक ट्रेन बुंदेलखंड के लिए भेजी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उसे झांसी स्टेशन पर रुकवा दिया था। अखिलेश ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया था कि प्रदेश में लातूर जैसे संकट नहीं है जो वाटर ट्रेन की जरूरत पड़े। कभी राहुल गांधी के खिलाफ पर्चा भरकर सोनम किन्नर चर्चा में आई थी। आज योगी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। यूपी सरकार ने किन्नर बोर्ड का गठन किया जिसमें सोनम किन्नर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सीएम योगी इस बोर्ड में अध्यक्ष हैं। सोनम किन्नर ने कहा है कि भाजपा ने मुझे सोच से ज्यादा दिया है, पूरी जिंदगी पार्टी और अपने समाज की सेवा करूंगी। साथ ही सोनम ने अखिलेश यादव को श्राप देते हुए कहा कि यूपी में कभी भी अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनेगी, वह जहां से चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो मैं अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। किन्नर समाज भाजपा के साथ है और एक बार फिर यूपी में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बता दें कि करीब 3 महीने पहले सोनम किन्नर ने समाजवादी पार्टी को छोड़ भाजपा का दामन थामा था। सुल्तानपुर से भाजपा की सांसद मेनका गांधी ने एक बार फिर तंज कसा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि ये तो बन गया है, लेकिन इसके बनने पर जो 120 गांव की सड़कें तबाह हुई हैं उसे भी बना दे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मेनका गांधी स्टेज पर प्रधानमंत्री के साथ शुरुआत से अंत तक रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे। इसके बाद मेनका का इस तरह बयान किसी बात की नाराजगी दिखा रहा है। मेनका गांधी ने कहा कि हमें बहुत गर्व है कि हमारे क्षेत्र को चुना गया था, लेकिन बहुत खुशी भी है। ये सुंदर, ताकतवर और जरूरी एक्सप्रेसवे है जो बनाने वाले थे। उनसे हम कह रहे थे कि 120 गांव की भी सड़कें बना दी जाए। दूसरी खबर, छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल डीजल के दाम कुछ और सस्ते हो सकते हैं। वाणिज्य कर विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल पर 5 से 6 रुपए तक की कटौती हो सकती है। इसका फैसला 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में होना है। गुरुवार को भिलाई रवाना होने से पहले रायपुर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमत हमेशा कम रहेगी। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में मैंने कहा था कि आप थोड़ा थोड़ा कम क्यों कर रही है। सर, एक्साइज ड्यूटी को 2014 से पहले की स्थिति में लाइए और सेस खत्म कर दीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन वे हमारी बात तो मानेंगी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में बाकी राज्यों की कीमतों का अध्ययन करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। 10 सेकंड में आप एक बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हो। कैसे? ब्रांड स्पॉट 365 डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, एक क्रिएटिव सी डिजाइन पर क्लिक कीजिए, लोगो अपलोड करिए और बन गया आपका बिजनेस एक ब्रांड। ये ऐप हमारे जैसे बिजनेसमैन को देता है अनलिमिटेड प्रमोशनल डिजाइन, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मोटिवेशनल और कई तरह के क्रिएटिव पोस्ट, जिसे आप हर रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस। वो हमारी बिजनेस लाइन में कहते हैं ना, देखने का पैसा नहीं लगता है, ट्रायल फ्री है, झंझट नहीं है, लोगो अपलोड, सीधा डाउनलोड और फिर शेयर। बस ब्रांड स्पॉट 365 आसान है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त अपने पैतृक गांव कैमूर जिले के अतरवलिया पहुंचे हुए हैं। वे पारिवारिक कार्यक्रम में अपने गांव आए हुए हैं। मनोज तिवारी पूर्व में दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वह इस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद है। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि इस समय स्टैंडिंग कमेटी यानी कि संसदीय समिति का स्टडी टूर चल रहा है जो जैसलमेर से शुरू किया गया है। इसके बीच में गुजरात के केवड़िया भी गए थे जहां स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इस वक्त हम बीच में कमेटी से 2 दिन की छुट्टी पर है। हमारे गांव में एक पारिवारिक फंक्शन था, उसके लिए हमें शामिल होना पड़ा। हम पूरी दुनिया घूमते हैं लेकिन परिवार में शामिल होना जरूरी है। हमारे घर परिवार में नक्षत्र का एक 27वां कार्यक्रम था। देश की आजादी को भीख में मिली आजादी वाले बयान पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कंगना के विवादित बयान को लेकर अब बिहार के सहरसा कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज कराया गया है। यह केस सहरसा के सोनबरसा में पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने दर्ज कराया है। किशोर कुमार ने कहा है कि कंगना ने लगातार अपने बयानों से देश की आजादी के लिए जान कुर्बान करने वालों का अपमान किया है। 1947 में मिली आजादी को भीख में मिली आजादी बताकर कंगना ने न सिर्फ देश के वीर सपूतों का अपमान किया बल्कि यह कोसी के उन वीर योद्धाओं का भी अपमान है जिन्होंने आजादी के जंग में अपनी शहादत दी। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा में टकराव होने लगा है। इसकी बड़ी वजह पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव बन रहे हैं। गुरनाम चढ़नी के राज्य में सक्रिय होता देख पंजाब के किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को किसान नेता बलवीर राजेवाल ने कहा कि चढ़नी के साथ भी दूसरे नेताओं की तरह सलूक किया जाएगा। उन्हें भी काले झंडे दिखाकर नेताओं की तरह सवाल पूछे जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही फैसला कर चुका है कि इलेक्शन की घोषणा से पहले जो भी चुनावी रैली करेगा किसान उसका विरोध जारी रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने गुरुवार को आरएसएस भी यहां किसी राजनीतिक दल की तरह जोर लगाए हुए है। वहीं प्रदेश कांग्रेस को आरएसएस के कार्यक्रम के लिए मंदुकू द्वीप को चुने जाने पर आपत्ति जताई गई है। दिल्ली से रायपुर पहुंचे कांग्रेस प्रभारी पुनिया ने कहा कि आरएसएस को लग रहा है कि भाजपा की जमीन खिसक रही है, ऐसे में वे एक्टिव हुए हैं। आरएसएस यहां किसी राजनीतिक दल की तरह नहीं, पूरा जोर लगाए हुए है। इधर कांग्रेस ने संघ प्रमुख के दौरे पर आपत्ति करते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि संघ हमेशा से यह दावा करता है कि वह गैर राजनीतिक संगठन है। इसके बाद भी हमेशा से वह भाजपा की राजनीतिक जमीन को पुष्पित पल्लवित करते हुए एजेंडे पर काम करता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने एक चुनावी संवाद से अचानक विवादों में आ गई हैं। उन्होंने बुधवार को चित्रकूट में मंदाकिनी नदी किनारे रामघाट पर महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उठो द्रौपदी सशस्त्र संभालो काव्य की पंक्तियां पढ़ी, लेकिन इस कविता को लिखने वाले कवि पुण्यमित्र उपाध्याय ने इस पर आपत्ति जताई है। पुष्यमित्र ने प्रियंका पर कविता चोरी करने का आरोप लगाया है। पुष्यमित्र से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की उस पोस्ट को रीट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी का वीडियो शेयर किया था। पुष्यमित्र ने लिखा कि प्रियंका जी, ये कविता मैंने देश की स्त्रियों के लिए लिखी थी, ना कि आपकी घटिया राजनीति के लिए। ना तो मैं आपकी विचारधारा का समर्थन करता हूं और ना आपको ये अनुमति देता हूं कि आप मेरी द्वारा ये लिखी हुई कविता का किसी भी स्तर पर प्रयोग करें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच खेला जा रहा है। यह मुकाबला जयपुर में हो रहा है। इसे खास बनाने के लिए भारत के पूर्व कप्तान अजरुद्दीन से बातचीत के दौरान अजरुद्दीन ने पाकिस्तान के खिलाफ 1987 में यहां खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में शतक लगाया था। उन्होंने एक कोच द्रविड़ और नए कप्तान रोहित को लेकर क्या कहा, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग में टीम इंडिया नई इबादत लिखेगी। पिछले 4-5 साल से वे जिस तरह से जूनियर खिलाड़ियों के साथ काम कर रहे थे और ज्यादातर वे ही अब सीनियर टीम में हैं, इसलिए उन्हें टीम के साथ काम करने में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हाँ, उनको थोड़ा समय देने की जरूरत है। बीसीसीआई
का द्रविड़ को टीम इंडिया की जिम्मेदारी देने का फैसला एकदम सही है। हालांकि रवि शास्त्री और विराट कोहली ने टीम इंडिया के साथ अच्छा काम किया है। एक्ट्रेस और पद्मश्री अवार्ड विजेता कंगना रनौत की महात्मा गांधी के खिलाफ किए गए बयान पर संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस ने उनके खिलाफ लीगल एक्शन का फैसला किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने पुष्टि की है कि कांग्रेस कंगना के खिलाफ मुंबई पुलिस में एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज करेगी। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस कंगना रनौत के महात्मा गांधी के खिलाफ दिए गए मानहानिकारक बयान के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस उनके खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करेगी। यह एक्शन तब लिया जा रहा है जब कंगना का एक बयान सामने आया जिसमें वे महात्मा गांधी के लिए यह कहती हुई दिख रही हैं कि वे नेताजी और भगत सिंह के सपोर्ट में कभी नहीं थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।